अस्सलामु अलैकुम अजीज नाज़रीन, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हमारे चैनल पर आप सबको खुशामदीद। अल्लाह सुभान व तआला की तरफ से पैदा किए गए पहले, दूसरे और तीसरे फरिश्ते यानी हजरत जिब्राइल, हजरत मिकाइल और हजरत इसराफील अलैहिस्सलाम के बारे में मुकम्मल गुफ्तगू के बाद अब हम बात कर रहे हैं चौथे पैदा किए गए फरिश्ते के बारे में। अल्लाह ताला के पैदा किए गए चौथे फरिश्ते हैं हजरत अज़राइल, जिन्हें मलकुल मौत यानी मौत का फरिश्ता भी कहा जाता है। हजरत अज़राइल का काम अल्लाह ताला के निज़ाम में सबसे गहरा और अहम है। उनको ये जिम्मेदारी दी गई है कि वो तमाम जानदारों की रूह कब्ज करें जब उनकी मौत का वक्त मुकर्रर हो जाए। ये किरदार जिंदगी और मौत के चक्कर में बुनियादी है, जो अल्लाह ताला के मंसूबे का एक लाजमी हिस्सा है। अगरचे उनका काम संजीदा और अक्सर सबसे ज्यादा खौफजदा करने वाला समझा जाता है, मगर हकीकत में ये कायनात के निज़ाम को चलाने के लिए जरूरी है। आगे बढ़ने से पहले एक छोटी सी इत्तला, हमारी तमाम वीडियोस इंग्लिश और उर्दू दोनों जबानों में यूट्यूब चैनल पर मौजूद हैं। आप आसानी के साथ हमारे प्ले लिस्ट में जाकर सब वीडियोस देख सकते हैं। अब आगे बढ़ते हैं। हजरत अज़राइल की पैदाइश और उनका किरदार। हजरत अज़राइल जैसे कि तमाम फरिश्ते नूर मोहम्मदी यानी अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नूर से पैदा किए गए। इनका असल काम यह है कि अल्लाह के हुक्म से मखलूक की जिंदगी खत्म करें और उनकी रूह को जिस्म से अलग करें। अल्लाह ताला ने 4 बड़े फरिश्ते पैदा फरमाए जिन्हें खास जिम्मेदारियां दी गई। उन्हीं में हजरत अज़राइल, जो मुल्कुल मौत के नाम से मशहूर हैं, को ये अजीम जिम्मेदारी दी गई कि वो जब वक्त आ जाए तो सब जानदारों की रूह कब्ज करें। हजरत जिब्राइल वही लेकर आते हैं। हजरत मिकाइल रिज्क और बारिश की निगरानी करते हैं। हजरत इसराफील सूर फूंकने के जिम्मेदार हैं, लेकिन हजरत अज़राइल को यह सबसे बड़ा और संजीदा काम दिया गया कि वो रूह को जिस्म से अलग करें। ये काम जुल्म या सख्ती का नहीं बल्कि रहमत का है, क्योंकि मौत कायनात के निज़ाम का लाजमी हिस्सा है। इस्लाम में मौत को अंजाम नहीं बल्कि एक अगले मरहले में दाखिल होने का दरवाजा समझा जाता है, चाहे वो कब्र की जिंदगी हो या आखिरत की अब्दी जिंदगी। नाम इज़राइल का मतलब है मदद करने वाला या मददगार। इनका काम यह है कि रूह को इस दुनिया से अगली दुनिया में ले जाने में मदद करें। वो अपने तौर पर कुछ नहीं करते बल्कि सिर्फ अल्लाह ताला के हुक्म पर अमल करते हैं। उनकी जिम्मेदारी यह है कि इंसान हो या जानवर, सबकी रूह उनके मुकर्ररा वक्त पर जिस्म से निकालें ताकि रूह का सफर एक तरतीब के साथ मुकम्मल हो सके। क्लासी की तफासिर के मुताबिक अल्लाह ताला ने हजरत अज़राइल को नूर मोहम्मदी से पैदा किया, लेकिन उनको खास हिबत और अजमत वाला मकाम दिया। उनकी जिसामत इतनी बड़ी है कि अकल हैरान हो जाती है। कुछ रिवायात में आता है कि उनका जिस्म आसमान से जमीन तक फैला हुआ है। उनके पांव जमीन की गहराई में हैं और उनका सर अर्श तक पहुंचता है। किताबुल उलूमुल मुल्किया में लिखा है कि उनकी आंखें बेशुमार हैं और हर आंख पर एक पर्दा है। हर पर्दा दुनिया में किसी जिंदा रूह से जुड़ा है। जब एक पर्दा हटाया जाता है तो उसके साथ वो रूह दुनिया से रुखसत हो जाती है। हमारी पिछली वीडियोस में हमने ये भी बात की थी कि अल्लाह ने हर चीज को पानी से पैदा किया। आसमान के ऊपर और जमीन के नीचे पानी की तख्लीक, गुंबद नुमा आसमान, कुरान और इस्लामी कॉस्मोलॉजी के मुताबिक जमीन की असल शक्ल, आसमानों का पहला पानी, कुर्सी अल्लाह का पांव रखने की जगह, अर्श अल्लाह का तख्त, लौह महफूज, पेन यानी अलकलम, कायनात की तख्लीक का मकसद, अल्लाह की पहली तख्लीक, कायनात के 7 दरवाजे और जिहाद, और ये कि अल्लाह कायनात बनाने से पहले कहाँ था। अगर आपने वो वीडियोस नहीं देखे तो जरूर देखें। अब आगे बढ़ते हैं। हजरत अज़राइल का किरदार जिंदगी और मौत के निज़ाम में। हजरत अज़राइल की ड्यूटी इस्लाम में मौत के तसव्वुर का सबसे अहम हिस्सा है। कुरान मजीद में है कि हर जान मौत का जायका चखेगी और ये काम फरिश्त मौत ही पूरा करता जब अल्लाह का हुक्म आता है, जैसा कि कुरान पाक सूरह आल इमरान आयत 185 में है। हर जान मौत का जायका चखने वाली है और तुम्हें क़यामत के दिन ही तुम्हारा पूरा बदला दिया जाएगा। ये आयत वाज़े तौर पर मौत की हकीकत को याद दिलाती है और हजरत अज़राइल का किरदार ये है कि वो हर रूह को उसके मुकर्रर वक्त पर ले जाएं। अहादीस में आता है कि हजरत अज़राइल अकेले ये काम नहीं करते बल्कि उनके कई मददगार फरिश्ते हैं जो मुख्तलिफ जिस्मानी हिस्सों से रूह को निकालने में उनकी मदद करते हैं। एक मोमिन की रूह निकलती है तो आसानी और सुकून से निकलती है, जबकि काफिर की रूह निकलती है तो सख्ती और मुश्किल से। कुरान में मुल्कुल मौत के हवाले
कुरान में मुल्कुल मौत का जिक्र साफ अल्फाज में आता है। सूरह सजदा आयत 11, कह दो तुम्हारी जान वो फरिश्ता मौत लेगा जो तुम पर मुकर्रर किया गया है, फिर तुम सब अपने रब की तरफ लौटाए जाओगे। सूरह निसा आयत 97। अल्लाह ताबाला ने उन फरिश्तों का जिक्र किया जो जालिमों की रूह सख्ती से कब्ज करते हैं और उसके बरक्स नेक लोगों की रूह नरमी से लेते हैं। सूरह अनफाल आयत 50। काश तुम देख सको जब फरिश्ते काफिरों की जान निकालते हैं और उनके चेहरों और पीठों पर मारते हैं। सूरह नहल आयत 32। वो लोग जिनकी रूह फरिश्ते पाकीज़गी की हालत में कब्ज करते हैं और उनसे कहते हैं तुम पर सलामती हो, जन्नत में दाखिल हो जाओ तुम्हारे अमाल की वजह से। इससे पता चलता है कि हजरत अजराइल अकेले नहीं बल्कि बेशुमार फरिश्तों के साथ हैं जो उनकी मदद करते हैं। मोमिन के लिए उनकी आमद नरम और रहमत वाली होती है, लेकिन गुनाहगार के लिए उनकी आमद खौफनाक होती है। सुनन इब्ने माजा हदीस 1638। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जब मोमिन का वक्त आता है तो रोशन चेहरों वाले फरिश्ते जन्नत के कफन के साथ आते हैं और हजरत अजराइल उसकी रूह नरमी से निकालते हैं, फिर फरिश्ते उसे आसमान की तरफ ले जाते हैं। मसनद अहमद में आता है कि जब काफिर की रूह निकाली जाती है तो हजरत अजराइल अजाब के फरिश्तों के साथ आते हैं और वो रूह को जिस्म से ऐसे नोचते हैं जैसे कांटों वाली लकड़ी को गीली ओन में से खींचा जाए। तफसीर इब्ने कसीर में लिखा है कि हजरत अजराइल एक वक्त में कई जगह मौजूद हो सकते हैं क्योंकि इंसानों और जन्नात की तमाम रूहें उनके कब्जे में हैं। हजरत अजराइल की शक्ल व सूरत, कुरान में हजरत अजराइल की शक्ल का जिक्र नहीं है, लेकिन इस्लामी रिवायात में उन्हें एक जलाल वाले और अजीम हस्ती के तौर पर बयान किया गया है। कहा जाता है कि उनके पर इतने बड़े हैं कि आसमानों तक फैले हुए हैं। उनका चेहरा निहायत हुसैन और परहिबत है और साथ ही इतनी हिबतनाक ताकत रखते हैं तो मौत की जिम्मेदारी के मुताबिक है। हजरत अजराइल की शक्ल उनके काम के मुताबिक है। वो कोई जालिम या बुरा मखलूक नहीं बल्कि अल्लाह की तरफ से इंसाफ और अदल के नुमाइंदे हैं। उनकी हिबत और जलाल इंसान के दिल में डर भी पैदा करते हैं और एहतराम भी। वो जिंदगी और मौत के बीच खड़े हैं जहां से हर रूह को गुजरना है। उनका काम सिर्फ अल्लाह का हुक्म पूरा करना है, ना कि अपनी मर्जी। हजरत अजराइल के मददगार फरिश्ते, जैसा कि बताया गया, हजरत अजराइल अकेले नहीं बल्कि उनके साथ मददगार फरिश्ते भी होते हैं जो रूह कब्ज करने में उनकी मदद करते हैं। ये फरिश्ते जिस्म के मुख्तलिफ हिस्सों से रूह निकालते हैं। मोमिन के लिए ये अमल निहायत आसान और नरम होता है, जबकि काफिर के लिए ये अमल तकलीफ दे और सख्त होता है। हदीस में आता है कि ये फरिश्ते पहले आंखों से शुरू करते हैं और फिर आहिस्ता आहिस्ता रगों से रूह को बाहर निकालते हैं। हजरत अजराइल के ये मददगार फरिश्ते इस बात को यकीनी बनाते हैं कि रूह अल्लाह के हुक्म के मुताबिक सही तरीके से अगले मरहले में मुंतकिल हो। मौत का लम्हा और हजरत अजराइल का रूह से ताल्लुक। इस्लामी तालीमात में मौत का लम्हा सबसे अहम समझा जाता है। यही वो वक्त है जब दुनियावी जिंदगी खत्म होकर अगली जिंदगी शुरू होती है। हजरत अजराइल वो फरिश्ता हैं जो रूह को जिस्म से निकालकर अगले मरहले में ले जाते हैं, चाहे वो कब्र की जिंदगी हो या आखिरत की। एक हदीस में आता है जब मोमिन की रूह कब्ज की जाती है तो उसे रोशनी के कपड़े में लपेट दिया जाता है और आसमान की तरफ ले जाया जाता है जहां फरिश्ते उसका इस्तकबाल करते हैं। और जब काफिर की रूह कब्ज की जाती है तो उसे स्याह कपड़े में लपेटा जाता है और आसमान की तरफ ले जाया जाता है, लेकिन आसमान के दरवाजे उस पर बंद कर दिए जाते हैं। सही मुस्लिम। ये हदीस वाज़े करती है कि मोमिन और काफिर की मौत में बहुत फर्क है। हजरत अजराइल का किरदार यही है कि वो इस तब्दीली को सही और मुकम्मल तरीके से पूरा करे। हजरत अजराइल और रूहों का इल्म, हजरत अजराइल को हर रूह का मुकम्मल इल्म है। वो जानते हैं कि किस वक्त किसकी जान निकाली जाएगी। वो सिर्फ इंसानों की नहीं बल्कि जानवरों की रूहें भी कब्ज करते हैं। उनका ये इल्म अल्लाह के हुक्म के मुताबिक है और वो अपने तौर पर कुछ नहीं करते। किसी की मौत उस वक्त तक नहीं आती जब तक उसका वक्त ना आ जाए। हजरत अजराइल और क़यामत का दिन, हजरत अजराइल की जिम्मेदारी सिर्फ दुनिया में रूह कब्ज करने तक महदूद नहीं है। क़यामत के दिन भी उनका किरदार अहम होगा। इस्लामी रिवायात के मुताबिक अल्लाह ताला के हुक्म से वो एक वक्त में सूर फूंके के जिससे कायनात का इख्तिताम होगा और सब लोग दोबारा जिंदा किए जाएंगे ताकि हिसाब किताब के लिए हाजिर हों। जैसा कि कुरान 67:2 में है, वही है जिसने मौत और जिंदगी को पैदा किया ताकि आजमा के तुम में कौन अच्छे अमल करता है।
इसलिए मौत किसी के लिए अंजाम नहीं बल्कि एक गुजरगाह है जो आखिरत की जिंदगी की तरफ ले जाती है। हजरत अजरील का काम यही है कि हर रूह को इस मरहले तक पहुंचाए। हजरत अजरील का सब्र और अल्लाह की खिदमत। हजरत अजराइल भी बाकी फरिश्तों की तरह अल्लाह के फरमान बरदार बंदे हैं। वो अपना काम बगैर सवाल किए और पूरे सब्र के साथ करते हैं। उनका ये किरदार ये सबक देता है कि दुनिया की जिंदगी आर्जी है और मौत एक दिन सबको आनी है। हजरत अजरील हमें याद दिलाते हैं कि ये दुनिया आर्जी है और असल जिंदगी मौत के बाद शुरू होगी। हजरत अजरील अंबिया के साथ। हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम, रिवायात में आता है कि जब हजरत अजरील उनकी रूह लेने आए तो निहायत खूबसूरत शक्ल में और जन्नत की खुशबू के साथ आए। हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने कहा, ए मुल्कुल मौत, मुझे वैसे ही नजर आओ जैसे मोमिन को नजर आते हो। जब उन्होंने वो खूबसूरती और खुशबू देखी तो फरमाया, ए मुल्कुल मौत, अब मेरी रूह ले लो। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम। सही हदीस बुखारी 1339 और मुस्लिम 2372 में आता है कि हजरत अजराइल हजरत मूसा के पास आए, लेकिन हजरत मूसा ने उनको आंख पार मारा। अल्लाह ने हजरत इजराइल की आंख वापस दुरुस्त कर दी और दोबारा भेजा और फरमाया, अपना हाथ बैल की पीठ पर रखो, जितने बाल तुम्हारे हाथ के नीचे आएंगे इतने साल तुम्हारी जिंदगी बढ़ जाएगी, फिर भी मौत जरूर आएगी। हजरत मूसा ने कहा, ए मेरे रब, फिर अभी ले लो। हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम। बयान किया जाता है कि जब हजरत अजरील हजरत दाऊद के पास आए तो उन्होंने उनका इस्तकबाल करते हुए कहा, तुम वो मेहमान हो जो वापस नहीं जाते। हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आखिरी बीमारी में हजरत अजराइल अंदर आने से पहले इजाजत लेकर आए। हजरत जिब्राइल भी मौजूद थे। हजरत अजराइल ने अर्ज किया, ए अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आपके रब ने मुझे भेजा, आपको इख्तियार दिया जाए। आप चाहें तो दुनिया में रहें या फिर अपने रब से मुलाकात करें। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, रफीक आला, रफीक आला। सही बुखारी 4463। हजरत अजरील कब्र और बरज़ख में जब रूह कब्ज की जाती है तो हजरत अजराइल उसे या तो नरमी से लेते हैं या सख्ती से। उसके बाद सवाल करने वाले फरिश्ते मुनकिर और नकीर आते हैं, लेकिन रूह का ये पहला मरहला हजरत अजराइल ही के जिम्मा है। नेक लोगों के लिए हजरत अजराइल नूरानी चेहरे के साथ आते हैं और मरने वाले को तसल्ली देते हैं, डरो मत, अल्लाह की रहमत तुम्हारे लिए है। गुनाहगार के लिए वो खौफनाक शक्ल में आते हैं। उनके साथ काले चेहरे वाले फरिश्ते होते हैं और रूह सख्ती से निकलती है। इस तरह हजरत अजराइल आखिरत का पहला तजुर्बा बन जाते हैं। हजरत अजराइल और औलिया व सोफिया। कई बड़े सोफिया ने अपनी वफात से पहले हजरत अजराइल को देखा। हजरत मौलाना रूम मुनाकिबुल आरिफीन में आता है कि उनके शागिर्दों ने आखिरी वक्त में उन्हें मुस्कुराते देखा। उन्होंने कहा, मुल्कुल मौत आए हैं लेकिन उनका चेहरा रोशनी से भरा है, मैं क्यों खुश ना हूं जब वो दोस्त की सूरत में आए हैं। हजरत शेख अब्दुल कादिर जिलानी। रिवायत है कि उन्होंने अपने शागिर्दों से कहा, क्या तुम अजराइल को नहीं देख रहे? वो बड़ी इज्जत के साथ आए हैं, आज मेरी अब्दी शादी का दिन है। हजरत बायजीद बस्तामी वफात से पहले फरमाया, खुश आमदीद ए फरिश्ते जो विसाल का पैगाम लाए हो। तसव्वुफ में हजरत अजराइल की समझ। तसव्वुफ में हजरत अजराइल को दुश्मन नहीं बल्कि दोस्त समझा जाता है जो आशिक को महबूब से मिला देता है। सूफी कहते हैं, गाफिल के लिए हजरत अजराइल कड़वी मौत है, अल्लाह के आशिक के लिए हजरत अजराइल विसाल का दरवाजा है। हजरत इब्ने अरबी फुतूहात मक्किया में लिखते हैं कि हजरत अजराइल हर इंसान के पास इसी शक्ल में आते हैं जो उसके दिल की कैफियत के मुताबिक हो। जो खौफ ज़दा हो उनके लिए खौफनाक होते हैं, जो अल्लाह का आशिक हो उनके लिए हुसैन और प्रनूर होते हैं। मौलाना रूम फरमाते हैं, मुल्क अलमौत से ना डरो, वो बागबान है और तुम फूल हो। वो तुम्हें सिर्फ इसलिए तोड़ते हैं ताकि तुम्हें हमेशा की जन्नत के बाग में लगा दें। खुलासा, हजरत अजराइल नूर से पैदा हुए और उनकी हकीकत इंसानी समझ से बाहर है। कुरान व हदीस में उनका किरदार रूह कब्ज करने वाले फरिश्ते के तौर पर बयान हुआ है। वो अंबिया के पास आए और हमेशा नरमी से उनकी रूह ली। कब्र और बरज़ख में उनका किरदार रूह की आसानी या सख्ती का फैसला करता है।
اولیاء نے انہیں محبت کے ساتھی کے طور پر دیکھا۔ تصوف میں وہ دنیا اور اللہ سے ملاقات کے درمیان ایک دروازے کی علامت ہے۔ تو عزیز ناظرین، حضرت عزرائیل یعنی ملک الموت اللہ کے منصوبے میں نہایت اہم کردار ادا کرتے ہیں۔ ان کی ذمہ داری ہر جاندار کی روح مقررہ وقت پر لینا ہے، جو اللہ کے بنائے ہوئے نظام کا لازمی حصہ ہے۔ اگرچہ موت کو اکثر ڈر کے ساتھ دیکھا جاتا ہے، لیکن حضرت عزرائیل کا کردار بتاتا ہے کہ موت انجام نہیں بلکہ گزرگاہ، ایک راستہ ہے آخرت کی طرف، جہاں ہر روح اپنے اعمال کا حساب دے گی۔ ان کا کام ظلم نہیں بلکہ رحمت ہے، اور یہ ہمیں یاد دلاتا ہے کہ دنیا عارضی ہے اور اصل تیاری ہمیشہ کی زندگی کے لیے کرنی ہے۔ ہماری ویڈیو دیکھنے کا شکریہ۔ اگر یہ معلومات آپ کو پسند آئیں اور فائدہ دیں تو برائے مہربانی اس ویڈیو کو لائک کریں، دوسروں کے ساتھ شیئر کریں اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں تاکہ ہم سب مل کر علم کی سفر کو جاری رکھ سکیں۔ انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں ملاقات ہوگی۔ اللہ حافظ۔